निर्जला एकादशी का व्रत। यह व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी, जो कि संपूर्ण अन्य एकादशियों का पुण्य फल भी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। जो भी अन्य एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं और वर्ष में केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो उन्हें संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में इस दिन, जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग करके रहना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु की कृपा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर सत्कार किया, अर्घ्य और पाद्य दे करके सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया और उनकी षोडशोपचार पूर्वक पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, दया करके आप मुझको इस आपत्ति से उबरने का उपाय बतलाइए। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास जी हंसते हुए बोले, क्या बात है भीम, निसंकोच कहो। भीम ने कहा कि हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत किया करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि मेरा जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए मैं नहीं रह सकता। तब आप ही बतलाइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास जी ने कहा कि मानव, धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ। साथ ही वैदिक धर्म की कथा भी समुचित रूप से तुम्हें सुनाई है और यह भी बतलाया और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना संभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु मानव जीवन के कल्याणार्थ मास मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बिना इस दिन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं होता। महर्षि व्यास के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण बेत के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले कि हे प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर है, वो भी हर महीने में 2 बार। हे भगवान, आप दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसमें ज्यों त्यों करके एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास जी ने कहा कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बतलाता हूँ, इसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि जी के ऐसे वचन को सुनकर भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप जल्द ही कहिए कि वह कौन सा व्रत है जिसके करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। महर्षि ने कहा
कि वह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति दो, मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर सो जाना। और फिर दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। उस दिन जो कि बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल ग्रहण ना करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी से भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सोना छोड़ करके और उसे नवीन वस्त्र में लपेटकर ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का फल प्राप्त हो जाता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने वाले को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्न खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चांडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य ये हैं कि शेष शैया पर स्थित श्रीहरि विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान अर्थात गायों का दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराकर दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, शैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाहन दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं, वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें,
हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और निर्जला एकादशी के दिन, जो कि दिन और रात निर्जला रह करके, यानी कि अन्न और जल दोनों का त्याग करके व्रत को धारण करना चाहिए। और भगवान विष्णु का सुबह शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाएं और समय के अनुसार फिर व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। जो भी व्रत धारक हैं या परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी एकादशी व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। जो व्रत में भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जल, पुष्प, तुलसी दल और तिल भगवान विष्णु को चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर निर्जला एकादशी व्रत महात्म्य कथा आदि का श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करें या श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। इतना तो अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत है, तो इस व्रत में जो कि अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं किया जाता है। और अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जो कि प्यास भी अधिक लगती है और व्रत में तो पानी पीना नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को व्रत के दौरान जल के बिना नहीं रहा जा सकता और ज्यादा प्राणों पे संकट आने वाली स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में 12 बार जो कि ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करते हुए उसके बाद फिर एक थाली में जल भर करके और घुटने और बाजू को जमीन पर लगा करके पशुवत, जैसे कि गाय पानी पीती है, उसी प्रकार से जल ग्रहण आप कर सकते हैं। ऐसे जल ग्रहण करने से जो कि व्रत भंग नहीं होता है। निर्जला एकादशी के दिन जो कि विशेष प्रकार से मीठे शरबत का दान करना चाहिए। जल से भरा हुआ घड़ा हो उसका दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो कि गुड़ का दान करना चाहिए, इससे रिश्तों में मिठास आती है। निर्जला एकादशी के दिन जो कि अनाज इत्यादि का दान करना चाहिए, इससे घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती है। तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन सके अवश्य ही एकादशी व्रत में दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अगर ज्यादा कुछ करना संभव ना हो तो कम से कम मीठे शरबत का ही दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनके सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।